हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सेफर्स। गाइस, इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ मुख्तलिफ इवेंट्स में मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं या मुख्तलिफ जो डेज हैं, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, सीएसएस पीसीएस प्रोविंशियल हो गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, या मुख्तलिफ जो कमीशंस होती हैं उसमें जो जनरल नॉलेज के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स के हिसाब से मैं आपको वो कवर करवाने वाला हूँ। तो गाइज, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड वार वन। आइए देखते हैं वर्ल्ड वार वन में कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो आजकल मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीटेड हो रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहला जो एमसीक्यूज आता है वो है कि वर्ल्ड वार वन वाज स्टार्टेड इन, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आता है 8 मई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को, उसके बाद 6 जून 1914 को। गाइज, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? 8 जून 1914 को, ठीक है। तो उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वर्ल्ड वार वन एंड कब हुई ना, तो उसमें आपका पहला ऑप्शन है 15 नवंबर 1918 को, 10 नवंबर 1918 को, 11 नवंबर 1918 को। गाइस, जो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? 11 नवंबर 1914 को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि द वार स्टार्टेड विद द असैसिनेशन ऑफ, ठीक है। तो गाइज, ये पूछता है कि वर्ल्ड वार वन जो है ना उसका मेन रीजन क्या था। गाइज, मेन रीजन ये था कि एक बादशाह था, उसको कत्ल किया गया था ना, उसकी असैसिनेशन हुई थी। तो उसमें पूछता है कौन से बादशाह की असैसिनेशन हुई थी कि वर्ल्ड वार वन मुख्तलिफ कंट्रीज में शुरू हो गई थी, ठीक है। उसमें आप गाइस, इसका आपका पहला जो है वो होता है एएफ फर्डिनेंड है, उसके बाद हिला डिवार्ड है, जॉर्ज एसफोर्ड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? एएफ फर्डिनेंड, ठीक है। गाइस, उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछता है द वार वाज फाउट बिटवीन। गाइस, वार किस में लड़ी थी? विस में लड़ी गई थी। गाइस, आपको पता है कि उसमें दो ग्रुप्स में हैं, एक जो थे वो अलायंसेस ग्रुप थे, दूसरे ग्रुप जो थे वो सेंट्रल पावर थे, ठीक है। तो गाइस, जो वार लड़ी गई थी वो आपको मैंने पहले ही बता दिया इसी में कि जो वार लड़ी गई है वो कौन से में? अलायंसेस एंड सेंट्रल पावर्स में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका ए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट। तो गाइज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि अलाइज पावर वाज, ठीक है। तो गाइज, इसमें ये था कि सेंट्रल पावर्स कौन सी थी और अलाइज पावर्स कौन सी ना, अलायंस में होते, ठीक है। तो इसमें गाइज, इसमें ऑप्शन है कि कौन से थे? यूके, फ्रांस, इटली, रशिया। यूके, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो गाइज, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? यूके, फ्रांस, इटली और रशिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेंट्रल पावर्स कौन से थे। गाइस, इसमें जो ऑप्शन है वो कौन से दिए गए हैं कि भाई यूके, रशिया और फ्रांस था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन था, जर्मनी, फ्रांस और ओटोमन था। तो गाइस, इसमें जो करेक्ट आपका ऑप्शन है वो कौन सा है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन। गाइस, ये जो थे बी नंबर, ये जो थे ये क्या थे? सेंट्रल पावर थे, ठीक है। नेक्स्ट में हम कहते हैं कि गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है कि द अवार्ड गिवन टू द वार हीरो वाज, कि कौन सा जो हीरो था जिसको वर्ल्ड वार वन का अवार्ड दिया गया था ना, कि इस हीरो ने फतह किए, इस मतलब इस बंदे ने ज्यादा से ज्यादा जंग लड़ी है, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब इसने लड़ाई की है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस आते हैं, एक होता है विक्टोरिया क्रॉस, और दूसरा है फॉल डी रोज, और हेमसी कौन। गाइस, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ए ऑप्शन वाला, ठीक है, ये वाला विक्टोरिया क्रॉस का। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डेथ ऑफ सोल्जर्स इन वर्ल्ड वार वन वर। गाइस, इसमें पूछ रहा है कि सोल्जर्स की कितनी तादाद थी, ऐसे ना कि बंदे कितने मारे गए थे या कौन से, नहीं, पर्टिकुलर सोल्जर्स का नाम पूछ रहा है कि सोल्जर्स कितने मारे गए थे। 6.8 मिलियन सोल्जर्स, 8 मिलियन सोल्जर्स और 9.7 मिलियन सोल्जर्स। तो गाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? 9.7 मिलियन सोल्जर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेथ ऑफ सिविलियंस इन वर्ल्ड वार वन वर। ओके गाइस, इसमें पूछता है कि पहले में ये था कि आपके मिलिट्री जो जो आपके थे वो कौन से कितने मारे गए थे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके सिविलियंस कितने मारे थे। 11 बिलियन, 10 मिलियन एंड 13 मिलियन। तो इसका गाइस करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 10 मिलियन, ठीक है।
बी नंबर ऑप्शन। गाइज उसके नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ वाउंडेड पीपल्स इन वर्ल्ड वार वन। गाइज वर्ल्ड वार वन में वो कितने, उस बंदों की आप तादाद बताएं, वो जो जख्मी हुए थे ना, उसकी आपसे तादाद पूछ रहा है। तो वो कितने ऑप्शन में दे रहा है आपको, 21 मिलियन, 18 मिलियन और 13 मिलियन। तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कितने हैं, 21 मिलियन। गाइज उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड वार वन वाज वोन बाय, वर्ल्ड वार वन जो थी वो किसने जीती, सेंट्रल पावर्स ने भी जीती थी, अलायंस ने भी जीती थी, या नॉन अलायंस पावर ने जीती थी। तो गाइज जो आपकी वर्ल्ड वार वन जीती गई थी वो अलायंसेस ने जीती थी, ना कि सेंट्रल पावर्स ने। ठीक है, अलायंस जो थे उन्होंने वर्ल्ड वार वन जीती थी। मैं आपको पीछे पहले बता के आया हूँ कि अलायंसेस कौन से कंट्रीज थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वार वन के लिए कौन से कंट्री पे ब्लेम किया गया था, कि वर्ल्ड वार वन का जो मेन काज है वो फलां कंट्री है। ठीक है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है आपका जर्मनी, आपका जापान, आपका रशिया। गाइस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, जर्मनी। कि आपको पता भी होगा कि उसके बाद जर्मनी पे सेक्शंस लगाए गए थे बहुत सारे, उसकी इकोनॉमी वीक हो गई, सब कुछ तबाह कर दिया गया था गाइस, इसको तोड़ दिया गया था, क्योंकि इस पे ब्लेम किया गया था कि वर्ल्ड वार वन का जो आप मेन काज हैं वो आप हैं। ठीक है, जर्मनी को बोला गया था। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि व्हिच ट्रीटी एंडेड वर्ल्ड वार वन। गाइस आपको ये याद होना चाहिए कि जो भी जंग होती है, आप देखें अब फ़लस्तीन की और इसराइल का जो इशू चल रहा है उसमें भी क्या होना है, या जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का पाकिस्तान का इशू होना है, या जो भी इशू होता है उसमें हर हमेशा कोई ना कोई ट्रीटी रखी जाती है। ठीक है, तो गाइस मैं इसमें ऑप्शन देना भूल गया हूँ, बट करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है वो कौन सा है, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। गाइस ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज वो ट्रीटी थी जिससे वर्ल्ड वार वन एंड हुई थी। ठीक है, उसके बाद गाइस पूछा गया है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज वाज साइंड ऑन, कि जो ये ट्रीटी थी जिसने वर्ल्ड वार को वन को ख़त्म किया था वो कब साइन हुई थी। डेट पूछ रहा है, 17 जून 1919 को, 28 जून 1919 को, और 18 जुलाई 1918 को। गाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, 28 जून 1919 को। गाइस इससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड फॉर पीस आफ्टर वर्ल्ड वार वन। गाइस वर्ल्ड वार वन के बाद आपको मैं एक बात बताता चलूं कि हर हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर चले जाए ना, उसमें क्या होता है कि जो भी जंगें हैं, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, ये मेन काजेज हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन देखें, आप देखें ना, आप IMF है, आपकी वर्ल्ड बैंक है, आपकी WHO है, आपकी डिफरेंट जो भी मतलब यूनाइटेड नेशंस हैं, जो भी हैं वो सारी उसके लिए करनी गई थी कि भाई हम आइंदा जो है ना वो जंग ना करें, इस दुनिया में जो है ना वो अमन कायम हो और हमारी जवान नस्लों का नुकसान ना हो। ठीक है, तो गाइज इसमें पूछा है कि कौन सा वर्ल्ड वार वन जैसे ख़त्म हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई, तो उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया था। उससे पहला ऑप्शन में आता है UN, यूनाइटेड नेशन, दूसरा आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आता है लीग ऑफ नेशंस। गाइज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, लीग ऑफ नेशन, ये वाला। ओके, उससे गाइज आपका जो ये पूछ रहा है कि रिमेम्बरेंस डे ऑफ वर्ल्ड वार वन इज ऑन। गाइज हर साल किस डेट को वर्ल्ड वार वन को याद किया जाता है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 11 नवंबर, 12 दिसंबर एंड 13 नवंबर। गाइज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 11 नवंबर। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर, आज का हमारा जो ये वीडियो है, ये इस वर्ल्ड वार वन का ये अभी ख़त्म होता है। हाँ, कोई MCQ अगर रह चुका है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।